हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 24 दिसंबर और मैं सुबह यहाँ बच्चों का नाश्ता टिफ़िन बना रही हूँ क्योंकि उनके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है और अच्छा खाने के लिए लाना है। तो रिद्धि की फरमाइश पे बन रही है यहाँ पे इडली। सुबह सुबह 5 बजे उठ के सब काम करना पड़ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। बाबू लोग सो रहे थे उस टाइम पर, लेकिन 6:30-7 बजे तक वो लोग भी उठ जाएंगे क्योंकि कल रात में जल्दी सो गए थे बच्चे मेरे, 9:30 ही बजे। तो मैंने सोचा ला फटाफट से कर देती हूँ। और फटाक से यहाँ पर मैंने इडली टुक के लिए बिना फ्राई वाली इडली यहाँ पे मैंने ऐड किया है और रिद्धि वाले में फ्राई वाली और बिना फ्राई दोनों वाली इडली मैंने ऐड किया है। टमाटर की चटनी दिया है और साथ में मोती चूर के लड्डू यहाँ पे दिया है। तो ये है मेरे बच्चों की टिफ़िन, फटाक से पैक हो गई है। और ये सब करते करते 8 साढ़े 8 बज गया मुझे। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, उनको बीच में आके फीड कराना पड़ गया था मुझे। फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, रिद्धि टुकटुक स्कूल जा चुकी हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को खिला रही हूँ, उनका सुबह का नाश्ता दे रही हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैं डेली नहीं, कभी कभी बीच बीच में सूजी का नमकीन हलवा और एप्पल प्यूरिक ऐसे करके मैं देती हूँ। एक दिन सूजी का हलवा देती हूँ तो एक दिन नमकीन वाला हलवा और एक दिन एप्पल प्यूरिक देती हूँ, इस तरीके से रहता है। और ये सब करते करते 9:30 ऐसा कुछ बज जाता है, फिर मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो ये रहता है, उसके बाद मुझे टाइम मिलता है। और हमेशा की तरह बच्चों को खिलाते हंसाते डुलाते, जिस तरह से एक्टिंग करके खिलौने के साथ, इस तरीके से मैं बच्चों को सुबह का नाश्ता कराती हूँ। तो ये कुछ ऐसा रहता है रूटीन। यहाँ पे अर्श बाबू टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ मम्मा, कैमरा लगाई, कहीं भी लगाओ इनका मतलब कहते हैं नहीं है, तुरंत नज़र चली ही जाती है। हाँ यहाँ फ़ोन रखा है तो इस तरीके से होता है, सुबह का टाइम जाता है। तो शाम के समय डायरेक्ट आपसे मैं मिल रही हूँ। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बच्चे सो के उठ भी गए और बच्चे पार्टी बस खेल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आज 24 दिसंबर है। एवरीवन, हैप्पी क्रिसमस। खाने बनाया है, डेकोरेट करा है मैंने। कैसा लगा स्कूल में? कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, 7:30 ऐसे कुछ बज रहे थे और यहाँ पापा के भी उनके ऑफिस से आ गए थे इनके पापा। और अर्श दर्श यहाँ पे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद वॉकर में मैंने डाल दिया तो वही प्लेट लेकर के वो टहल रहे थे। और यहाँ पे इनके पापा जो है रिद्धि टुकटुक, वो सब लोग मिल करके जो क्रिसमस ट्री होता है उसको डेकोरेट कर रहे हैं। मुझे जुकाम हो गया है, थोड़ा सा आवाज़ से लग भी रहा होगा। तो बस बच्चे जिद करने लगे थे, कल क्रिसमस है, पापा कब हमारा ट्री डेकोरेट करेंगे। तो ये होता है ना, मैं तो बच्चों में ही बिजी रहती हूँ। और आजकल हर्ष ये जो रैक है ना, निकाल के उसमें सारे कपड़े निकाल देते हैं। तो वही इनके पापा बच्चों के साथ मिल करके क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करवा रहे थे। ये सब एक्टिविटीज़ घर में करना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगता है। फिर हर्ष दर्श को भी मैंने बेड पे बैठा दिया था। तो फाइनली आपसे मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो यहाँ हर्ष दर्श बैठे हुए हैं, लगभग 10 साढ़े 10 ऐसे बज रहा था। बच्चों को मैंने फीड भी दे दिया था, नाश्ता एप्पल प्यूरिक भी मैंने खिलाया था। उसके बाद सभी लोगों ने नहा लिया था। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो रिद्धि के टुकटुक के सारे फ्रेंड्स आए हुए थे यहाँ पे। वैष्णवी बड्डत सामने बिल्डिंग में रहते, वो लोग मिल करके यहाँ पे कलर कर रहे थे। वैष्णवी एक्चुअली टुकटुक के लिए कार्ड लाई थी, क्रिसमस कार्ड। तो वही, तो फिर टुकटुक ने तो बनाया नहीं था, तो फिर टुकटुक जल्दी जल्दी निकाल करके सबके लिए कार्ड बना रही थी, बड्डत और वैष्णवी के लिए। मैंने कहा चलो सब लोग मिल के ही बना लो यहाँ पे। और वैष्णवी का कार्ड दिखाते कुछ इस तरीके से बनाया है। दोनों लोग जूनियर केजी में ही पढ़ते एक साथ। और यहाँ पे अर्श को मैं लंच करा रही थी। सूजी का जो खिचड़ी होता है ना, नमकीन हलवा, वही मैं यहाँ पे खिला रही थी। और दर्श देखे किस तरीके से स्माइल पास कर रहे हैं। और यहाँ बच्चा पार्टी ड्राइंग कर रहा है और सब लोग नहा धो चुके ही है, सुबह में ही 10:30 ही बजे सब नहा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दोपहर में मिल रहे हैं और बनाने जा रहे हैं केक। पार्ले जी बिस्किट मेरे पास रखा हुआ था, ये वाला घर ही में जो सामान उसी से बनाएंगे आज पार्ले जी वाला केक। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया है, पार्ले जी बिस्किट मैंने ले लिया था, लगभग 12 पैकेट मैंने पार्ले जी बिस्किट लिया था। और यहाँ पे 5 चम्मच सूजी लिया था, चॉकलेट पाउडर लिया था, यहाँ पे चम्मच चॉकलेट पाउडर था। और ये घर ही में कॉफ़ी जो पाउडर चॉकलेट वाला तो वही रहता है। और नट्स थे। और तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, केक वाला जो होता है वो। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी पीस लिया था, लगभग
पहले से ही बिस्किट वाला केक बना रही हूँ तो मीठा रहता है, तो मैंने आधी कटोरी चीनी ली थी, उस पर पीस दिया था अच्छे से, क्योंकि सूजी भी ऐड किया था मैंने। फिर उसके बाद चॉकलेट पाउडर मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लगभग आधी चम्मच यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद जो नट्स थे मेरे पास, आप कुछ भी ले सकते हो, वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधी कटोरी के बराबर रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड किया है, लगभग 1 कटोरी के बराबर था। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध लिया है इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो बस हमें थिक पेस्ट बनाना है, लगभग 1 कटोरी 1.5 कटोरी के बराबर दूध लग गया था। उसके बाद कढ़ाई में मैंने नमक ले लिया है, 1 कटोरी के बराबर छोटी वाली जो होती है उसे फैला दिया है। फिर ये जो गैस का साँचा होता है, अंदर जो प्लेट रहती है, वो लगा के मैंने ढक दिया। गर्म हो रहा और मेरा यहाँ पे पेस्ट इस तरीके से रेडी हो गया थिक टाइप का। उसके बाद हमें साँचा लेना है गोल, जो भी आपके पास हो, उसमें ऑयल थोड़ा सा लगा के इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे हाथ से। मेरे पास मैदा नहीं था तो इसलिए मैंने आटा थोड़ा इस पर डाल करके, बाकी इस तरीके से हिला करके फैला के, बाकी आटा मैंने इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है। बस इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद अब हमें इसमें डायरेक्टली जो मटेरियल मैंने केक का तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। बस इसको थोड़ा सा ठोक देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए नीचे। और बस मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और ऊपर से मैंने यहाँ पे नट्स जो मैंने बचाए हुए थे, काजू बादाम, वही ऊपर से मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया है। और कढ़ाई भी हल्की गर्म हो गई थी, इसी में हम लोग को बस इस तरीके से बैठा देना है केक को और ऊपर से प्लेट अच्छे से ढक देना है। इसके ऊपर हमें कोई भारी चीज़ रख देना है, आप चाहे सिल वाला लोढ़ा वो रख सकते हैं या तवा, कोई भी भारी चीज़ इस तरीके से रख देंगे। और बस 15 मिनट 20 मिनट में मेरा केक बन करके हो जाता है रेडी। गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, ना ज़्यादा धीमा। मैं हूँ किचन में और आज जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिसमस, और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे मेरा केक भी बेक हो रहा है। आज मैं कढ़ाई में क्रिसमस केक बना रही हूँ। तो आप घर पे किस तरीके से बिस्कुट से कढ़ाई में केक बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग में कई बार केक की रेसिपी शेयर की हुई है। देखते हैं ये कैसा बनता है, फिर मिलते हैं आपसे। तो बच्चों की खुशी के लिए होता नहीं है कि केक काटना, एक्साइटमेंट बच्चों को ये सब बहुत होता है। तो बस अभी प्लान नहीं था केक बनाने का और कहीं जाने वाने का भी प्लान नहीं है, लेकिन सडनली बच्चों ने बोला केक काटेंगे मम्मा, केक नहीं काटेंगे इस बार क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिस्किट पार्ले जी बिस्किट पड़ा था, मैंने कहा लाओ उसी से केक बनाते हैं। तो बस इसको बनने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। चलते हैं, बाहर निकली है खिली खिली से धूप और जैसा कि हमेशा की तरह कपड़े धुल करके यहाँ पे डले हुए हैं सारे। और आज साथ में डला है यहाँ पे गेहूँ। तो आज बच्चों को धूप में मैंने नहीं लाया, दोनों बच्चे ट्विन से मेरे सो रहे हैं और टुक टुक ट्यूशन पढ़ रही हैं। आज जल्दी आ गई थी टुक टुक की मैम। और जैसा कि आज है संडे तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। संडे को भी टुक टुक का क्लास चल रहा है क्योंकि कल उसकी मैम नहीं आई हुई थी, इस वजह से आज आके पढ़ा रही हैं। और यहाँ धूप पे छाँव आ गई है तो कपड़े हटा देते हैं ताकि धूप अच्छे से लगे गेहूँ में, क्योंकि आटा खत्म है, गेहूँ भी पिसवाना है। तो ये सब काम है, इस तरीके से चल रहा है। तो मेरी ननद ने गेहूँ यहाँ फैलाया है, यहाँ पे कपड़े डाले हुए थे, उसने ध्यान नहीं दिया, पूरा छाँव बना हुआ था, पता नहीं गेहूँ सूखा होगा कि नहीं, सुबह का ही डला था। तो मैं कहा लाओ उधर साइड से कपड़े हटा देती हूँ, वैसे भी सूख भी गए थे कपड़े। और फिर उसके बाद मैंने गेहूँ को चला दिया है, देखते हैं क्योंकि आटा ख़त्म हो जाएगा आज शाम तक, कल के लिए है भी नहीं तो पिसवाना भी है इसको। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, हमारा केक बन चुका है, 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं। वैसे आप नाइफ़ डाल के भी अंदर चेक कर लेंगे, तो नाइफ़ में अगर नहीं लगता है तो केक बन गया है, ये चेक करने का तरीका होता है। बट मुझे तो पता है, तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इधर जो है अर्श दर्श रेडी हो गए हैं, तो लगभग 2:30 बज रहे थे, ऐसा मुझे राइट टाइम नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने दोपहरी में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। रिद्धि टुक टुक को भी मैंने कहा था यार अच्छे से रेडी हो जाओ, रिद्धि टुक टुक ने आज रूम को क्लीन किया है। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस एवरीवन। तो केक बन गया है देखो, तो आइए चलिए चलते हैं और केक कट करते हैं क्रिसमस। ये देखो सब रेडी हो गए हैं केक के लिए, तो फटाफट से चलते हैं केक काटते हैं। और यहाँ पे बन गई सेंटा निशा। वैसे तो सोचे थे ट्री के पास काटेंगे, बट इतने लोग उसमें हो नहीं पाते एडजस्ट, इस वजह से नीचे ही हम लोगों ने केक ला लिया है। और आजकल रिद्धि माचिस जलाना सीख गई है, तो यहाँ पे मोमबत्ती जल गई है और यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। तो यहाँ सब कोई केक खा रहे, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत ही टेस्टी स्पंजी केक बना था, आप लोग जरूर बनाइएगा। टुक टुक के लिए यहाँ पे गिफ्ट आया हुआ है, क्रिसमस का गिफ्ट ये है। और इनके से कल पापा इनके रात में गिफ्ट लेके आए हैं, तो ये रिद्धि का एक गिफ्ट और टुक टुक का कहाँ है गिफ्ट, टुक टुक का ये रहा गिफ्ट। टुक टुक अपना दिखाइए इस तरीके से, वाह। तो दोनों लोगों को गिफ्ट मिल चुका है, यू हैप्पी? अरे वाह। और अर्श दर्श को कोई गिफ्ट नहीं मिला। और देखिए ये मेट वॉकर में फंस गया, बार बार ये मेट फंस जाता है और इनको मरेगा तब है इसमें। दोनों लोगों का खोलो, आप नहीं खोल पा रही।
वाह, क्या है ये? क्या है ये? क्या है टुकटू? वाह, कलर बुक। ये पिन लगा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। रिद्धि के पापा ने ये किया था ना? हाँ, ये रिद्धि के पापा ने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ था। मैरी क्रिसमस रिद्धि। और पैक निशा ने किया था, ये निशा ने पैक किया हुआ था। और मिला यहाँ पे ड्राइंग कॉपी और साथ में कलर, और टुकटुक को भी मिला। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आप लोगों का गिफ्ट नहीं आया, अभी बच्चे दोनों छोटे हैं, अगली बार से आएगा दर्श का गिफ्ट, है ना दर्श? और रूम में कूड़ा करकट होने लगा है। दर्श, गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट। और रिद्धि अपना यहाँ लगी हुई है। और यहाँ पे बच्चा पार्टी, तो इस तरीके से मना हमारा क्रिसमस पार्टी। हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया क्रिसमस अपने दोनों ट्विंस के साथ और दोनों बेबी गर्ल के साथ। वैष्णवी तो क्रिसमस ही बना रही थी, लेकिन उसने थोड़ी देर तक बना के छोड़ दिया। अच्छा। अपने फ्रेंड के बारे में बता रही थी। तो हटाओ, देखो अर्श पहुंच गया आपके गिफ्ट के पास। अर्श आजकल वहीं पे जाके अपना डेरा लगाए जब से क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। ये वाह सेंटा, यू हैप्पी टुकटुक? उसके बाद बच्चा पार्टी ने डांस वगैरह किया और जम के मस्ती की काफ़ी देर तक। और मैंने दर्श को ली हुई थी, अर्श यहाँ से वॉकर में टहल रहे थे ऐसे रूम में, और ये लोग अपना डांस भी कर रहे थे। तो इस तरीके से सेलिब्रेट किए हम बच्चों ने मिल करके क्रिसमस। आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया क्रिसमस को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। से मना हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।